एक 1 मिलियन नहीं, 3 1 मिलियन वीडियोस मेरे गए हैं। 100K प्लस सारे वीडियोस जा रहे हैं। 40,000 फॉलोअर्स के साथ हम हैं इस साल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आज ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ और ये है 31 2023 की शाम, जिस दिन मैं ये व्लॉग कर रही हूँ। एंड मेरे को ये व्लॉग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बतानी है। एंड मेरे को बहुत मतलब दिल बहुत भर गया है मेरा। इतना सारा चीज़ इस साल मुझे मिला है ना, इनक्रेडिबल। गाइस, ये साल ना बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज रहेगा। मैं हमेशा ये साल को याद रखने वाली हूँ, बिकॉज इस साल ने ना मुझे वो सारी चीज़ें दी है जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। लाइक खुद का एक नाम हो, खुद की एक पहचान हो, शर्मा जी की लड़की को कोई जाने। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस साल ने दी है। एंड मुझे हर गली में, हर जगह पे सब जान रहे हैं। एंड 2023 के लिए मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मैं मतलब मेरे लाइफ में ना हमेशा मैं ये सोचती थी कि यार कैसे होगा, कुछ तो व्यूज़ नहीं आ रहे। मतलब जब मैं इस साल शुरू कर रही थी, 2023 जब शुरू कर रही थी, तब मेरे सब्सक्राइबर्स 1.8K थे। बट इतने लोग मुझे नहीं जानते थे, और इवन ऑन इंस्टाग्राम, इवन ऑन यूट्यूब, कहीं पे भी नहीं। जो मेरी दूसरी आईडी है वहाँ पे भी, मतलब शर्मा जी की लड़की इंस्टाग्राम पे जब नहीं आई थी, उससे पहले और एक आईडी थी, वहाँ पे भी इतने फॉलोअर्स नहीं थे। आई गेस 3000 या 2000 समथिंग कुछ फॉलोअर्स थे। आई हैड नथिंग, मेरा कोई बेस नहीं था। मेरे बेस को 2023 ने इतना स्ट्रॉन्ग किया है, इतनी सारी मेमोरीज मुझे दी है ना। आई जस्ट कांट बिलीव कि ये सब हुआ है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एक्सपेक्टेड, बट मतलब इतना जल्दी या ऐसे हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। सो थैंक यू 2023 इसके लिए। इस साल ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई है। लाइक टाइम की कदर करो, खुद की कदर करो, खुद पे काम करो, एंड अपनों से प्यार करो। लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, बट भगवान तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। ये साल जब शुरू हुआ तब मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा फोमो था। एंड ऑल्सो मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं था, मेरे पास नॉर्मल सा फ़ोन था, तो जिससे मैं व्लॉगिंग करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी ना फ़ोन में ख़राबी है, इसके वजह से मेरी व्लॉग्स नहीं व्यूज़ आ रहे, एंड एक्सेट्रा। मैं ट्राई करती थी, बट मैं उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाती थी। मैंने चैलेंज लिया था एक 30 डेज़ का शॉर्ट चैलेंज, वो भी मैंने 11वां दिन पे तोड़ दिया, मेरे से टूट गया, नहीं हो पाया। बिकॉज मेरे फ़ोन में बहुत लैग हो रहा था, बहुत इश्यूज़ हो रहे थे, तो मैं नहीं कर पा रही थी वो सारी चीज़ें। तो बैठ के बात करते हैं, चलो आराम से ही बात करते हैं। इस साल की पूरी जर्नी के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो अच्छे से करते हैं। तो 2023 मेरा बहुत अच्छा शुरू हुआ। थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई पर्सनल लाइफ में, मैंने कुछ चीज़ें अफेक्ट हुई। मैं बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन में थी उस टाइम पे कि ये क्या हो गया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट देन विद टाइम वो धीरे धीरे ठीक हुई। उसके बाद मैं गई एक शादी में, एंड शादी से पहले मुझे फ़ोन ख़रीदना था। एंड मेरी ज़िद ये थी कि मुझे आईफोन ही ख़रीदना है, मैं एंड्रॉयड नहीं ख़रीदने वाली। एंड मेरे हमेशा ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो मुझे ना 512, पहले मेरा मन था कि 256 GB वाला लूँ। देन नहीं, मुझे 512 GB चाहिए, बिकॉज मैं ब्लॉगिंग करती हूँ एंड मेरे को इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट चाहिए, तो मेरे को स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे दिमाग लगाया। बट देन कांस्टेंट आता है पैसों का। पैसों के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं कैसे पे करूँगी अपने बिल्स। मैं EMI पे फ़ोन लूँ कि पूरा पे कर दूँ, पूरा पे कैसे करूँगी। तब तक मेरे पास 1 रुपया एक इनकम का सोर्स नहीं था। तो था टाइम आई गेस गनगौर का, एंड वहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज थी, लूँ नहीं लूँ। रोना धोना बहुत सारा ब्रेक डाउन्स की, यार मुझे कोई समझता ही नहीं है, मुझे ये चाहिए। मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं मांगा। इससे पहले वाला फ़ोन भी तो मेरा सेकेंड हैंड था जो पापा का था, ब्ला ब्ला ब्ला। अब तो मुझे चाहिए यार, वरना मेरे व्यूज़ कैसे आएंगे। लोगों को क्लैरिटी पसंद है, अच्छा फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए। तो मैंने उस ज़िद तो नहीं, बट हाँ प्रैक्टिकल थी मैं समहाउ अपने डिसीजंस के लिए। तो मैंने आईफोन, माई दी के कहने पे उसने बहुत सपोर्ट किया। उसने बोला कि ले ले, जो होगा देखा जाएगा। मैंने EMI पे फ़ोन ले लिया, एंड मेरी पहले की 3 EMI चलो कैसे तैसे चली गई। तो मैंने सोच रखा था कि 4th EMI मेरी सेविंग्स है, उससे दे दूँगी। बट लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरा आता है मई के मंथ में।
मेरी सारी सेविंग्स मैंने अपने आईफोन की फर्स्ट ईएमआई के लिए दे दी थी। एंड उसके बाद में, उससे पहले मेरे को मायदी ने हेल्प किया, मेरे को भैया ने दिया, मेरे को पापा ने भी दिया। बट ईएमआई का अमाउंट इतना बड़ा था कि मैं कैसे पे करूँ मुझे नहीं पता। मेरी फोर्थ ईएमआई मैंने दे दी, बट फिफ्थ ईएमआई पे मेरे को बहुत वो हो गया कि अब मैं क्या करूँ। बिकॉज मैंने पापा को नहीं बोला था कि मेरे फ़ोन का प्राइस क्या है। अकॉर्डिंग टू पापा मेरे फ़ोन का प्राइस वही है जितनी ईएमआई थी, एंड उनके हिसाब से वो ख़त्म हो गई। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे दूँ। आई हैड नो वे। ना मेरे पास जॉब है, ना मेरे पास टैलेंट है, कुछ नहीं है। यूट्यूब मोनेटाइज हो गया बट वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, बिकॉज $100 की लिमिट है। मैंने वो फेस को इतनी डिफ़िकल्टी के साथ उस फेज़ को पार किया है। आई नो हर दिन यही टेंशन था कि नेहा कैसे पे करेगी तू, कैसे होगा सारा चीज़। एंड मेरे को कुछ नहीं पता था। मुझे मतलब हमेशा सोचने से ना इतना टेंशन और एंग्जाइटी आ जाती थी, ये क्या करूँ, ऐसे कर दूँ क्या, वैसे कर दूँ, ऐसे जॉब। मतलब आई यूज़ टू अप्लाई ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स की यहाँ से मुझे सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा, ये इंटर्नशिप कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, बट कहीं मुझे मिला ही नहीं सिलेक्शन। तो मैंने सोचा कि नेहा कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो इस 6 महीने में करके दिखाना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो मैंने डेली व्लॉग का चैलेंज का सोचा यूट्यूब के लिए, ताकि मैं यूट्यूब पे थोड़ा एक बेस बना सकूँ एंड वहाँ से मेरे इनकम आने लग जाए। बट इतनी भी इनकम नहीं आती मुझे पता है, बट मैंने वो सोच के स्टार्ट किया। बट मैंने शुरू तो कर दिया। मैंने सोचा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे इंस्टा पे भी अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है, बट मेरी एक ऑलरेडी आईडी है, बट मैं वहाँ पे ये डेली व्लॉग्स तो नहीं डालना चाहती। अब मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि मैं सजेशन लूँ क्या करूँ, बट देन मैंने खुद की सुनी एंड मैंने एक आईडी खोल लिया। मेरे दिमाग में आया कि लोग बोलेंगे कि क्रिंज कंटेंट है, ये क्या है, वो क्या है, पागल है क्या, कुछ भी करती रहती है। मेरे को बहुत सारे दिमाग में थे, बट आई न्यू कि मुझे ये चीज़ करना है एंड मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने फर्स्ट वीडियो डाला, एक ही दिन में 10K व्यूज़ चले गए। उसके बाद धीरे धीरे आई सॉ कि सारे वीडियोस मेरे 10K प्लस जा रहे हैं, अच्छे खासे लाइक्स हो रहे हैं, फॉलोअर्स भी अच्छे खासे बढ़ने लग गए। यार ये क्या हो रहा है। विद इन 20th डे मेरे 5K, हर तीसरे दिन में मेरे 1000 फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तो मेरे लिए ये सब नया था। गाइज यू वोंट बिलीव, मुझे याद है मैं मुक्तेश्वर मंदिर गई थी एंड मेरी ईएमआई की डेट थी, वो लैप्स हो गई एंड मेरे पास पैसे नहीं थे देने को। मैं इतना रोई उस दिन कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, किसी को बता भी नहीं सकती ये चीज़। एंड मुझे खुद ही करना है, बिकॉज मैंने ही ये फ़ोन लिया है, जस्ट बिकॉज मैंने अभी तक कंप्लीट ओन नहीं किया इसको। मेरे को बहुत, मेरे अपनेपन से ज़्यादा मुझे ये बर्डन लग रहा था कि ये कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। मैंने भगवान को बोला कि भगवान कुछ तो करो ये 6 महीने में, प्लीज़ कुछ तो करना है मुझे। एंड आई डेफिनेटली बिलीव इन गॉड्स प्लान। एंड उसके बाद से मेरे लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। धीरे धीरे चीज़ें ऐसी बदलने लगी। नाम चाहिए था, नाम मिल गया। पैसे चाहिए थे, पैसे मिलने लगे। इज्जत चाहिए थी, इज्जत मिलने लगी। माँ बाप खुश हो, वो भी खुश हो गए। ईएमआई भी मैंने अपनी क्लियर कर दी थी बाई अक्टूबर या सितंबर। एंड मैंने खुद का बर्थडे खुद सेलिब्रेट किया। मैंने अपनी मम्मी को अपनी एनिवर्सरी पे चांदी का कुछ दिया। मैंने लाडो का बर्थडे खुद सेलिब्रेट किया। अपने अपनों को कुछ कुछ देने की कैपेबल बन गई मैं। हर जगह मैं जहाँ जा रही हूँ आजकल, मुझे हर जगह अपने फैंस मिल रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स मिल रहे हैं एंड दे से कि दे लव माई कंटेंट। एवरी डे जब मैं सुबह उठती हूँ तब मुझे मेरे फॉलोअर्स का मैसेज आता है कि आपके व्लॉग से पॉजिटिविटी मिलती है, खुशी मिलती है, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपसे मिलने का बहुत मन करता है। कहीं पे भी जाओ, आई गेट सो मच ऑफ लव एंड जस्ट thankful to 2023. And guys, thank you for being my lovely audience. Just keep loving me. I'll always entertain you and I'll always smile for you guys. So come on here.
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मेरा ये साल कैसे गया होगा, रोलर कोस्टर जैसे, है ना। मेरे लाइफ में बहुत सारे, मेरी लाइफ की पहली 1 मिलियन वीडियोस इस साल हुई। नहीं, 1 मिलियन वीडियोस मेरे गए हैं। 100K प्लस सारे वीडियोस जा रहे हैं। 40,000 फॉलोअर्स के साथ हम हैं इस साल। ऑल्सो गाइस सो सॉरी, बैठ के मैंने बड़ा ही अजीब सा ही एंगल में एंड अच्छे से सेटअप वेटअप कुछ किया नहीं, बिकॉज मेरा आज बैक टू बैक बहुत सारा शूट चल रहा था। सो 2 शूट ख़त्म करने के बाद घर आई हूँ एंड अब शाम हो गई है, तो मेरे में इतना पेशेंस नहीं है सच में। 31st का हम कुछ सेलिब्रेशन इतना करने नहीं वाले, बिकॉज जिना की तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब ठंड लग रखी है उसको जब से घर आई है। एंड श्रुति दी की बहुत थकान हो रखी है बॉडी में। इवन मेरी भी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। बट आज 31st है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। सोच रही हूँ कि मैं नीचे जाके केक लेके आ जाऊँ एंड हम लोग रात को छोटा सा कुछ एक सेलिब्रेशन करेंगे। ऑल्दो केक तो नहीं काटेंगे, बिकॉज केक सब खा नहीं पाएंगे, वेस्ट ही जाएगा। तो पेस्ट्री ले आएंगे हम सब के लिए। तो चलो रेडी हो के आते हैं। और गाइस मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ मियो अमर में एंड यहाँ से मैं छोटी छोटी 2 पेस्ट्रीज लूँगी अपने दोस्तों के लिए एंड छोटा सा एक सेलिब्रेशन करेंगे। और माया दीदी इस डिमांड, वो चाहती थी कि हम लोग न्यू ईयर में कुछ अच्छा सा स्पेशल सा एक साथ बॉन्ड जो शेयर करते हैं वो डिस्कस करें एंड ऑल। यहाँ से ओह ये चेंज हो गया, सो दूसरे वाले जगह से हम लेके आएंगे। केक तो ले नहीं सकते बिकॉज केक वेस्ट हो जाएगा, हम उतना ज़्यादा खाते हैं नहीं। एंड और मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ केक तो काम आएगा नहीं, छोटी छोटी पेस्ट्री मैं लेके जाऊंगी, चॉकलेट पेस्ट्री प्लस लेट्स सी क्या मिलता है। यहाँ पे अपने पास बहुत सारे केक्स के ऑप्शंस तो है, बट हम केक नहीं लेंगे। यहाँ पे पेस्ट्री, अरे पेस्ट्री ही नहीं है। पहुँचते ही पता चला कि यहाँ पे कुछ भी पेस्ट्रीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केक है। तो हमारा पोपट हो गया, तो हमें कहीं और से लेके आना पड़ेगा। इसके बगल में हमारे पास मॉन्जिनीस है, तो लेट्स सी वहाँ पे कुछ मिल जाए तो। यार न्यू ईयर पे सारा स्टॉक खाली हो गया। यहाँ पे आशा है एंड यहाँ पे मुझे पेस्ट्रीज भी दिख रही है। नहीं 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 यार, ये वाली पेस्ट्रीज तो मुझे पसंद नहीं है, ये वाली अच्छी लग रही है। मेरे पास और ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो यही 2 पेस्ट्री ले लेते हैं। भैया ये 2 पेस्ट्री दे दो। और पेस्ट्रीज नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया। हैप्पी न्यू ईयर में सारा खत्म, बाप रे। काफी लोग ज्यादा ही खा रहे। ये दो। तो चलो हमारा केक, मतलब जो भी पेस्ट्री हमारा जुगाड़ू मिल गया वो मिल गया, चलो अच्छा है। एंड हमारा पसंद तो था मियो अमर, बट हमें सेव मॉन्जिनीस ने किया। सो या अभी घर जाएंगे फटाफट एंड उनको एक छोटा सा न्यू ईयर का 31st का सरप्राइज देंगे केक काट के। तो गाइस अब मैं रात को व्लॉग कर रही हूँ। घर आने के बाद हमने थोड़ी बहुत मस्ती की एंड नाउ वी आर गोइंग टू कट आ केक। 31st होने को कुछ ही टाइम है एंड श्रुति दी जो है वो सो चुकी है, तो मैं अपनी पेस्ट्रीज जो लेके आई थी वो निकाल के कट करते हैं। जेना दीदी जगी हुई है, वो अभी सबको विश वगैरह कर रही है, बट श्रुति दी को उठाते हैं एंड केक काट के छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं क्या। और मैं इतना धीरे यहाँ पे क्यों को बोल रही हूँ, बट जो मिला वही सही। मुझे नहीं पता कितना टाइम बचा है, बट या लेट्स डू। चलो गाइस अभी हम सबका मुंह मीठा करेंगे एंड छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। लेट्स गो। अंधेरा है, सब सो गए एंड ये पहली बार हो रहा है कि 31st में हमारे दोस्त सो गए, बिकॉज इतने ज़्यादा थके एंड हारे हुए हैं। गाइस आप सोए नहीं, हम लेके आए पेस्ट्री और केक काटेंगे। कोई बात नहीं, चलो अभी शुद्धि माता को उठाते हैं। मैं नहीं ले रही पंगा, मार देगी मुझे तो। 31st है, बुरा ना मानो, सब तो बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं और ये यहाँ पे सो के हर्राटे फोड़ रही है। 31st है, केक काट लेते। शुद्धि 12 बजने वाला है, उठ जा, 0 आवर सेलिब्रेशन करके सो जाना। प्लीज उठ जाओ श्रुति, हम मिलके केक काटते हैं एंड इस दोस्ती को 2024 में एक साथ लेके जाते हैं। ये फिर से सो गई गाइस। इस बार नया का रिजोल्यूशन ये है, वो खुद तो थकेगी पर उसके साथ उसके जो चारों तरफ के लोग हैं उनको भी थका के छोड़ेगी। उठाए कि नहीं उठाए, मेरे को बुरा लग रहा है उसको उठाने के लिए। क्या करे, उसको नाक में ऐसे
तो चल हमें बाहर जाके, बट हम 31st बिना श्रुति के सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इसको ना सोते वक्त ही ले लेते। जेना दीदी, ये साल आपका कैसे गया? 2023 आपका कैसे गया बताओ? बहुत अच्छा था एंड बहुत डिफिकल्ट भी था, पर जैसा था वी सर्वाइव्ड एनी हाउ। एंड 2024 से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? सब अच्छा जाए मेरा एंड सबका। मेरे दोस्त कितने नालायक है, 2024 होने वाला है एंड वो सो रहे हैं, एंड मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई, तबीयत खराब हूँ, फिर भी मैं ये कर रही हूँ। 2024 में हम आपको अपना हृदय देना चाहते हैं। दे दो, उठना जाए बस। ये है नेहा, ये है श्रुति एंड ये है चेना। श्रुति का है, उसका भूत झाड़ू के पास बैठे। मैं बाल खोल लेती हूँ, सुंदर दिखूंगी। तो श्रुति दीदी तो सो रही है, बट श्रुति दीदी की प्रॉक्सी हम श्रुति दी, ये श्रुति दीदी है। हाँ, श्रुति दी के जगह पे हम यही आप सभी को बोलना चाहते हैं कि वी विश यू अ वेरी क्रिसमस। हैप्पी न्यू ईयर 2024। फाइनली देखते देखते पता भी नहीं चला। आपको क्यों इतना एक्साइटेड होते हैं लोग, वो समझ नहीं आया। वही सेम टेंशन, वही सेम लाइफ, तो मतलब एंजॉय नहीं करना अपनी लाइफ को। देख मैं अभी मेरे पापा के फॉरेन में आ रही हूँ। पापा लोगों, मेरे पापा को तो मतलब इट्स लाइक कि उनको फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो कल्चर है वो कौन इंग्रेज मैंने हमारा पर्व पालन करूचंती। हाँ पालन करूचंती एंड से मैंने हम कल्चर को बहुत भल पाउचंती। हैप्पी न्यू ईयर, आपका साल बहुत बढ़िया जाए एंड आप ऐसे ही खूब तरक्की करें एंड सबका नाम रोशन करें, खूब सारा प्यार दे सभी को। एंड इसी के साथ हम विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। विश करती हूँ नेहा को कि तू बहुत प्रगति करे एंड ये तिलक तेरे माथे में मैं सजाती हूँ। मैं वेट कर रही थी, मुझे केक खिलाएगी और ये क्या किया तूने? पहली बात तो मुझे ये वीडियो को एडिट करना है। वैसे तो मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया नहीं है, बट कोई था श्रुति है बाहर है लोग। बाहर है। हैप्पी न्यू ईयर मोटी, आई लव यू। सोचा चल भाग ले, जिंदा रहना है तो भाग ले यहाँ से, भाग मिल्खा भाग। तो गाइज इसी के साथ हमारा 2024 शुरू हो गया। हमने एक ही वीडियो में 2023 और 2024 को कवर कर लिया, मतलब ग्रेट सक्सेस। तो चलो गाइज, अगर आपको ये वीडियो और मैं बहुत पसंद हूँ तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड हमारे पीछे जो दोस्त है उसको आप हेट्रेड की तरह इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे तो कैसे होगा? एक तो मेरी मेन कैरेक्टर है। नहीं मैम, आप तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले आप मेरे को 10 बार सॉरी बोल। अरे यार, नहीं बोल सकती। आपको 2024 मुबारक हो। तब तक के लिए टाटा।